आप जो है इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था त्रिकोणमिति की जो है बेसिक जो सूत्र थे वो मैंने बताए थे। अब जो है इसकी एक्सरसाइज 8.1, जैसा कि आप एक्सरसाइज 8.1 का पहला त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसका कोण भी समकोण है। ए हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, सी हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। फिर कहते हैं ए बी बराबर 24, ये कितनी दी है हमें 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7, ये दिया हमें 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है हमें AC निकालनी है। AC क्या है, कर्ण है। कैसे निकालें, पाइथागोरस। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस फॉर्मूले से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 24 का वर्ग, BC 7 का वर्ग। 24 का 576, 7 का 49। AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625, AC बराबर अंडर रूट 625। इसका मतलब हो गया AC बराबर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। हमने क्या कर लिया, AC हमने निकाल लिया। तो पहला काम क्या है हमारा, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए बराबर वही सूत्र लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से निकाला लंब बटे कर्ण। अब ए है, कोण कौन सा, ए। अब ए के लिए लंब सामने वाली भुजा, लंब सामने वाली भुजा BC, कर्ण AC, मतलब 7 बटे 25 साइन ए आ गया। अब क्या निकालना है इसके बाद, कॉस ए। कॉस से बराबर आधार बटे ए के लिए आधार हमारा AB, कर्ण AC। AB कितना है 24, 24 बटे 25 हमारा साइन आ गया और कॉस आ गया। अब हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में इसके, साइन C और कॉस C। अब C, अब हमें कोण कौन सा लेना पड़ेगा, C। फिर साइन का सूत्र वही लगेगा लंब बटे कर्ण। अब C के लिए लंब क्या आ जाएगा, सम्मुख भुजा AB बटे कर्ण क्या हो जाएगा EC। AB कितनी है 24, EC कितनी है 25। तो साइन C बराबर आ गया 24 बटे 25। इसी तरह से cos C फिर से वही सूत्र लंब बटे कर्ण से, आधार बटे कर्ण। अब C के लिए आधार कितना होगा BC, कर्ण कितना होगा AC। BC क्या है 7, EC कितना है 25। देखिए पहला सवाल हो गया। बस इसमें पर ध्यान क्या रखना है, लंब कौन सा लेना है और आधार कौन सा लेना है। A के लिए लंब अलग होगा, C के लिए लंब अलग होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, पाइथागोरस से हमने कर्ण को ज्ञात किया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से कर्ण हमारा आ गया 25। उसे ज्ञात करने के बाद साइन का सूत्र लगाया लंब बटे कर्ण। अब A जब ज्ञात करेंगे तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, और कर्ण जो है सब वही रहेगा AC 7 बटे 25। जब cos A निकाला, आधार इसका कितना AB बटे AC 24 बटे 25। इसी तरह से sin C cos C के लिए लंब हमारा कितना आ जाएगा AB, कर्ण कितना है भाई AC। इस तरह से हमने sin C और cos C भी निकाले। इस तरह हमारा पहला सवाल लग गया। अब इसके बाद पहले के बाद आते हैं दूसरे सवाल। इसमें हमें चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या था, हमें चित्र बनाना पड़ा। इसमें पहले से ही हमें चित्र दिया हुआ है 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, एक tan P और एक cot R। फिर वही चीज है, सबसे पहले दो रेखाएं मिलती हुई, कर्व दिया हुआ है, एक PQ दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, QR को ज्ञात करना पड़ेगा। वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का। PR हमारा कितना है 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का 169, 12 का 144, 9 में से 4 गए 5, 2। QR स्क्वायर बराबर 25, यहाँ से QR बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25, QR बराबर आ गया 5, कितना आ गया 5। अब हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहले tan P, tan का क्या सूत्र होता है, लाल बटे कक्का से बताइए लंब बटे आधार। अब हमें P लिया है तो P देखा, इसकी सम्मुख भुजा लंब मतलब QR बटे आधार P का सम्मुख
पी क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, तो tan पी आ गया हमारा 5/12। अब हमें क्या ज्ञात करना है cot r। अब r देखेंगे, cot का सूत्र पहले लिखेंगे आधार बटे लंब। r के लिए r ये जो सम्मुख संलग्न भुजा होगा आधार कहलाएगी क्यू आर बटे सम्मुख भुजा पी। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। cot r भी हमारा कितना है 5/12। वैल्यू किसकी निकालनी है tan p माइनस cot r। तो tan p हमारा 5/12, cot r 5/12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। यहां से हमारा tan p माइनस cot r बराबर आ गया 0। अभी फिर से देखिए एक बात, सबसे पहले हमें दो भुजाएं दी थी 13 और 12। हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर को ज्ञात किया। क्यू आर ज्ञात करने के बाद tan p की वैल्यू निकाली। p के लिए जो सम्मुख भुजा है हमारी क्या है क्यू आर, वही लंब होगी, आधार संलग्न होगी 5/12। cot r के लिए आधार बटे लंब, आधार क्या होगा क्यू आर 5 और ये कितना होगा, तो tan p माइनस cot r बराबर निकाल दिया, कितना आ गया 0 आ गया। इस तरह से जो है इसके बाद देखिए अब सवाल 3, sin a बराबर 3/4 में दिया हुआ है। तो sin सबसे पहले हमें पता होना चाहिए sin a का सूत्र क्या होता है। sin a क्या होता है, लाल बटे का खस निकालेंगे लंब बटे कर्ण। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे, इसमें डालेंगे a b c। a दिया है तो a के लिए लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये कितना दिया 3/4, तो यहाँ से लंब 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 4 हो गया। अब तुम्हें क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है, तो सब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 16, 3 का वर्ग 16 में से 9 गए 7। ab बराबर कितना आ जाएगा √7। इसका मतलब हमारा आधार आ गया √7। हमें निकालना क्या, cos है और tan है। cos है फिर वही सूत्र, लाल बटे का से आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ab, कर्ण कितना है ac, ab कितना है √7, कर्ण कितना है 4। और क्या निकालना है tan है। tan है बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब bc आधार ab, bc कितना है हमारा 3, ab कितना है √7। देखिए सवाल हो गया। सबसे पहला कहा कि sin a का दिया था l बटे k होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। हमने क्या निकाला आधार, कहां से पाइथागोरस प्रमेय से। आधार निकालने के बाद फिर हमें cos और tan की वैल्यू निकालनी है। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार ab कर्ण ac √7/4। ऐसे tan है लंब बटे आधार, bc बटे ab 3/√7। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, यहां देखो कैसे करेंगे। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, यहां से cot a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/15। फिर चित्र बनाएंगे a b c। cot का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। क्या निकालना है आपकी कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 8 का 64, 15 का 225, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। ac इक्वल टू ac आ गया हमारा 70 है, इसका मतलब कर्ण आ गया हमारा 70। वहां निकालना है sin a और sec। sin a फिर वही लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण के लिए लंब BC कर्ण AC, BC 15 कर्ण 17। अब क्या निकालना है sec a। sec के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे cos का उल्टा है तो कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना है AC, आधार हमारा कितना है AB, तो AC कितना 17, AB कितना है 8। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखा आपने 15 cot a इक्वल टू 8, यहाँ से हमने cot a की वैल्यू निकाली, और जो लाल बटे कक्का से है वहां से हमारा आधार बटे लंब होता है cot। आधार हमारा कितना हो गया 8 हो गया, और लंब कितना हो गया 15 हो गया।
पाइथागोरस प्रमेय लगाई, हमें कर्ण नहीं पता था तो हमने पहले क्या किया, कर्ण ज्ञात किया। कर्ण AC स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हमने कर्ण हमारा आ गया 17। अब मैं लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, साइन निकालना है, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा BC, कर्ण 17, 15 बटे 17, सेक निकाल लिया 17 बटे 8। आइए अगले सवाल पे 13 बटे सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12। तो सेक का सूत्र पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। फिर वही समकोण त्रिभुज ABC, थीटा तो थीटा, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। आधार थीटा की लगी हुई जो आधार होगी तो थीटा ये 12 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC 13 का वर्ग, AB 12 का वर्ग, 13 का 169, 12 का 144, 9 में 4 के 5, BC स्क्वायर बराबर 25 आ गया। BC बराबर अंडर रूट 25, BC बराबर 5। अब हमारा कितना आ गया 5। वैल्यू इसकी निकालनी है, शेष सभी निकालने हैं। इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कितना है 13, आधार बटे कर्ण, आधार 12, कर्ण लंब बटे आधार, लंब 5 आधार 12, आधार बटे लंब 12 बटे 5। कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। फिर से देखिए एक बार, सेक थीटा बराबर दिया 13 बटे 12। सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण 13 हो गया, आधार 12 हो गया। क्या नहीं पता हमें, लंब। तो हमने क्या किया, लंब निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जो BC निकाल लिया कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। तीनों भुजाएं ज्ञात होने के बाद हमें क्या ज्ञात करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो अन्य सभी त्रिकोण साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा में दिया है तो उसे नहीं ज्ञात करना है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण 5 बटे 13, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 12 बटे 13, टेन थीटा लंब बटे आधार 5 बटे 12, कॉट थीटा आधार बटे लंब 12 बटे 5 और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 13 बटे 5। तो इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया है कोण A बराबर कोण B। कोण A और कोण B न्यून कोण दिए हैं, जिससे हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में कोण A और कोण B न्यून कोण है और C हमारा क्या होगा, समकोण होगा। और cos A बराबर cos B दिया हुआ है। A और B न्यून कोण दिए हैं और जो है cos A cos B बराबर भी दिए हुए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। अब दिया कि A और B न्यून कोण है, cos। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें cos A और cos B की वैल्यू याद करेंगे। cos A बराबर क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार क्या आ जाएगा AC बटे कर्ण क्या आ जाएगा AB। तो cos A बराबर हो गया AC बटे AB। इसी तरह cos B फिर आधार बटे कर्ण। अब B के लिए आधार कितना होगा BC, कर्ण AB ही। cos A cos B की वैल्यू दिया है, cos A बराबर cos B। तो cos A की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो गए, AC बराबर BC। अब दो भुजाएं बराबर हो गई। हमें पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अतः अब AC के सामने कोण कौन सा है B और BC के सामने कौन सा है A। तो क्या आ जाएगा, कोण B बराबर कोण A, या लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना
हाँ फिर से देख लो cos a बराबर cos b दिया हुआ है और a और b में कोण दिए हुए हैं। तो cos a निकाला आधार बटे कर्ण, a के लिए आधार कितना है ac, कर्ण कितना है ab। cos b के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है bc बटे ab, दोनों बराबर दिए हैं तो ac बटे ab bc बटे ab आपस में कैसे होगा, समान होगा। तो जब ab से ab कट गए तो ac बराबर bc आ गया। जब दो भुजाएं बराबर होगी तो आपस में कोण भी कैसे हो जाएंगे, इनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल, अगले सवाल में दिया cot थीटा बराबर 7/8। कैसे करेंगे, पहला काम वही हमारा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, थीटा मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे। cot थीटा बराबर दिया है 7/8 और cot क्या होता है, आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार हमारा दिया है 7, लंब दिया है 8। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। वैल्यू में किसकी किसकी निकालनी है, cos की, sin की, cos की और sin की निकालेंगे। सबसे पहले कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 49 प्लस 64 और 4 13 का 3 हाथ से ले 6 4 10 11 113। AC स्क्वायर इक्वल टू 113। अब फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 बटे कर्ण हमारा आया अंडर 113। cos थीटा निकालेंगे, आधार बटे आधार कितना है 7 अंडर 113। फर्स्ट पार्ट लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी का लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का कितना 8 बटे अंडर 113 का वर्ग, 7 बटे अंडर 113 का वर्ग। हल करेंगे 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113। लासा लेंगे 113 माइनस 64 बटे 113, 113 माइनस 49 बटे 100, 113 से 113 कट गए, 13 में से 4 गए 9, 49 बटे कितना आ गया 64। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू आ गया 49 बटे 64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वैल्यू कह रहा है cot स्क्वायर थीटा बराबर, अब cot थीटा हमारा दिया हुआ 7/8, तो 7/8 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 49/64। देखिए कैसे करेंगे, cot थीटा 7/8 दिया है, cot होता है हमारा आधार बटे लंब। अगर आधार पता है लंब पता है, क्या नहीं पता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 113, AC आ गया अंडर 113। अब पहले पार्ट में साइन थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है 8 बटे अंडर 113, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है 7 बटे अंडर 113। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक का ऐसे रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू कर दी 8 बटे अंडर 113, cos थीटा की वैल्यू कर दी 7 बटे अंडर 113। तो एक का यही रहा, 8 का 64 हो गया, अंडर 113 का 113 हो गया, 1 माइनस 7 का 49 हो गया, अंडर 113 का अंडर हट जाएगा 113 आ गया। लासा लेके हल किया, 113 से 113 चले गए, घटाया 49 बटे 64 आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा 7/8 दिया है, 7/8 का वर्ग हो जाएगा, तो 49 बटे 64 हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 8,
इसमें क्या दिया है, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, तो मैं जांच करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर है अथवा नहीं है। तो मान किसी किसी चाहिए, मैं tan A का चाहिए, cos A का चाहिए और sin A का चाहिए। तो सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, इसका मतलब cot A बराबर हो जाएगा 4/3। cot A का सूत्र होता है आधार बटे लंब। चित्र बनाएंगे A B C। आधार cot A का हो गया आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना हो गया 3 हो गया, लंब कितना हो गया 4 हो गया। कर्ण नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण हमारा क्या AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 बराबर 25। AC बराबर √25, AC हमारा आ गया 5। इसका मतलब कर्ण कितना आ गया 5। तो मान लीजिए sin है cos है tan है, sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब 4 कर्ण 5। cos से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 3 कर्ण 5। tan के बराबर लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 3। सभी का मान आ गया। अब सवाल 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, LHS लेंगे यहाँ पे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan है हमारा 4 बटे 3 का वर्ग, 1 प्लस tan 3 4 बटे 3 का वर्ग, 1 माइनस 16 बटे 9 1 प्लस 16 बटे 9। एलसीएम लेंगे 9 आया, 9 माइनस 16 बटे 9 9 प्लस 16 बटे 9। अगर 16 में से 9 से 9 कट जाएंगे, माइनस के 7 बटे 25। ये LHS है, RHS निकालेंगे cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A का मान 3 बटे 5 का वर्ग, sin A का मान 4 बटे 5 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा 3 का वर्ग 9 5 का 25, 4 का 16 5 का 25, ला डालेंगे 25, 9 माइनस 16 माइनस के 7 बटे 25। LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। अगर ये LHS और RHS आपस में बराबर नहीं होता तो ये हमारा सत्य नहीं होता। फिर से बताना एक बार, 3 cot A बराबर 4 दिया है, cot A बराबर हमारा यहाँ से 4 बटे 3 आ गया, और cot A का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार हमारा 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया, और लंब कितना हो गया 3 हो गया। cot A बराबर हो गया हमारा 4 बटे 3। यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया cot A होता है आधार बटे लंब, आधार 4 हो गया और मतलब